आज मैं आपको मिलाती हूँ दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु, सदा सफल हमारे हनुमान जी से। और अच्छा। हनुमान जी से मिलने के लिए आज हम त्रेता युग से निकलकर द्वापर में जाएंगे। हनुमान जी ऐसी शख्सियत हैं जो त्रेता, द्वापर और कलयुग सभी तो अजर अमर हैं, तो वो हर युग में आपको मिलेंगे। आज हनुमान जी कद्री वन में विश्राम कर रहे हैं, जहां पर अर्जुन भगवान कृष्ण की पूजा के लिए कुछ फूल चुनने गए। अब जैसे ही हनुमान जी आंख बंद करके लेटे हुए हैं और अर्जुन ने चुपके से फूल तोड़ लिया। हनुमान जी ने आंख खोल के कहा, चोरी? कौन हो तुम? अर्जुन ने कहा, मैं कुंती पुत्र अर्जुन। तो बोले, चोरी करते हो? बोले, पुष्प ही तो लिया है, पुष्प में क्या चोरी होना? बोले, ये तो गलत बात है, पर चलो बताओ किस लिए लिया था पुष्प? बोले, कृष्ण की पूजा करने जा रहा था। तो हनुमान जी हंसे, ले जाओ ले जाओ। बोले, इसमें हंसने की क्या बात थी? बोले, जिसका भगवान खुद ही माखन चुराता हो, उसकी पूजा करने के लिए चोरी का पुष्प ले जाओगे तो खुशी होगा, ले जाओ ले जाओ। अब अर्जुन को तन गई कि मेरे भगवान का अपमान करते। तो बोले, आपके भगवान कौन से बड़े पराक्रमी थे? भालुओं और बंदरों से पुल बनाया। इतनी ही सामर्थ्य थी तो खुद बना लेते पुल बाणों का। अब हनुमान जी हंसे, बोले, क्या बाणों के पुल से इतने भालू और बंदर पार कर लेते? बोले, हाँ, क्यों नहीं कर लेते, तुम्हारे भगवान भी तो पराक्रमी थे, एक तीर में समुद्र सुखा सकते थे। तो भगवान हनुमान जी हंसे और बोले, ऐसा करो, क्या तुम पुल बना सकते हो? बोले, हाँ, क्यों नहीं बना सकता। बोले, चलो आज तुम एक पुल बनाओ और राम जी का एक बानर, मैं तो एक तुच्छ सा बानर हूं, अगर मैं उस पुल को पार कर लूंगा तो फिर मैं मान लूंगा, मैं तुम जो चाहोगे वो दूंगा। अर्जुन मान गए कि मैं पुल बना दूंगा। और बोले, अगर मैं पार नहीं कर पाया तो अर्जुन ने बोला, क्षत्रिय हूं, अग्नि में समाधि ले लूंगा। ठीक है। अर्जुन ने अपना गांडीव निकाला और बाणों का एक पुल तैयार कर दिया। हनुमान जी ने अपना शरीर विस्तार किया, सूरज को भी ढक लिया। अर्जुन ने देखा कि अब तो गए। हनुमान जी ने पहला कदम बाण पे रखा पुल पे और पुल सीधा पाताल लोक में पहुंच गया। हनुमान जी ने पूछा, कहाँ है, दूसरा पैर कहाँ रखूं? अब अर्जुन की बारी थी घबराने की। बोले, पता नहीं, अब बाण पुल तो नहीं दिखाई दे रहा। तो अर्जुन बोले, अब ये क्षत्रिय भी नहीं दिखाई देगा, और आसपास जाके लकड़ियां बटोरने लगे। तो हनुमान जी ने बोला, देख भाई, रहने दे, तेरे और मेरे बीच की बात है, बाहर किसी को पता नहीं चलेगा, क्यों जान देने पर तुलाए? अर्जुन बोला, हूं तो क्षत्रिय वचन का पक्का हूं, आज तो जान देकर ही रहूंगा। हनुमान जी मन ही मन भगवान कृष्ण को बुलाए, बोले, आ जाओ प्रभु, ये तो जान देने पे तुलाए। भगवान ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। क्या हुआ भाई? बोले, देखिए, ऐसे शर्त लगी थी और मैं कर नहीं पाया, तो क्षत्रिय हूँ, अग्नि में जलने जा रहा हूँ। भगवान ने बोला, बिल्कुल, क्षत्रिय है तो वचन तो निभाना चाहिए, जल्दी करो, सूर्यास्त होने वाला है। हनुमान जी बोले, क्या कर रहे हो, बचाने के लिए बुलाया था कि मरवाने पे तुले हो? तो भगवान बोले, पर जरा ठहरो, एक बार मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच ये शर्त लगी तो बीच में कोई और था निर्णायक? बोले, नहीं। तो बोले, कैसे पता चलेगा कि क्या शर्त थी और क्या तुम सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो? क्या तुम दोबारा पुल बना दोगे? अर्जुन ने कहा, हाँ, बिल्कुल बना दूंगा। बोले, ठीक है, पुल बनाओ, इस बार मैं निर्णायक हूँ। अर्जुन ने गांडीव निकाला, फिर पुल बना दिया। हनुमान जी ने फिर अपना शरीर का विस्तार किया और सूरज को भी ढक लिया, इतना बड़ा शरीर। भगवान कृष्ण बोले, फिर गया ये तो पुल। और हनुमान जी ने जैसे पहला कदम रखा, फिर दूसरा कदम, और वो पुल पार कर गए। हनुमान जी ने कहा, कैसे संभव हो सकता है? कहाँ गए प्रभु? नीचे देखा तो कश्यप का रूप धर के भगवान कृष्ण उस पुल के नीचे विराजमान है। पुल पार कर गए हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, मैं हार गया, आप जो चाहे मांग लो। उसी समय भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। अर्जुन का तो सीना अहंकार के मारे चौड़ा हो गया कि हाँ देखो, मैं नहीं कहता था पुल से पार कर सकते हो। वह हनुमान जी हंसे, भैया तेरे को नहीं पता तेरा रक्षक कौन है। हनुमान जी ने कहा कि चलो, जो तुम चाहो मांग लो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रोका कि नहीं, अभी उचित समय नहीं है, समय आने पर मांगेंगे, चलो यहाँ से। और बोले, और वो दोनों चले गए। कुछ समय बाद महाभारत का युद्ध शुरुआत की दर हो गई। युद्ध का शंख फूंक दिया गया। भगवान ने कहा कि अर्जुन चलो, अब जाकर उनसे मांगने का समय आ गया। अर्जुन बोला, अकेला तो मैं नहीं जाऊंगा, आप ही साथ चलिए, पता नहीं क्या अनर्थ हो जाए। भगवान कृष्ण साथ में गए। हनुमान जी से बोला कि अब महाभारत का युद्ध होने वाला है, आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, ये द्वापर है, मैं इसमें युद्ध तो करूंगा नहीं, आप बताओ क्या कर सकता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, युद्ध तो मैं स्वयं भी नहीं कर रहा, तुम सिर्फ इतना करना कि ध्वजा के ऊपर बैठ जाना और हमारी ध्वजा की रक्षा करना। तो भगवान हनुमान जी रथ
की ध्वजा पर विराजमान हो गए। इसीलिए कृष्ण के अर्जुन के उस रथ को कपित ध्वज कहा गया। और जब युद्ध आरंभ हुआ तो हनुमान जी ने कहा, देखो प्रभु, हमारे राम जी तो युद्ध के बीच में हमें ज्ञान देते थे, तो मैं ऐसे तो आपके इस ध्वजा पर बैठा नहीं रह सकता, मुझे तो ज्ञान चाहिए। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, पर अर्जुन तो सिर्फ बहाना था, वो ज्ञान तो, गीता तो भगवान को, हनुमान जी को सुनाना था, क्योंकि 18 दिन वो युद्ध चला और गीता के पूरे 18 अध्याय हैं जिनको एक एक दिन हनुमान जी ने अपने अंदर आत्मसात किया। वाह जय वाह श्री अनीता कृष्ण। जी, कहाँ डुबकी लगवा देते हो आप, देखिए। वाह वाह, थैंक यू।